बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कफील इकामा तजदीद नहीं करा रहा, कफालत कैसे तब्दील कराएं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद और इजरा के मराइल को आसान बनाया गया है। गैर मुल्की कारकुनों को बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जिनमें कमर्शियल कारकुन और इनफरादी वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं। साय खास यानी घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कफील इकामा तजदीद नहीं करा रहा, क्या इस सूरत में कफालत तब्दील कराई जा सकती है। जवाज़ात की जानिब से इस हवाले से कानूनी नुकात बयान करते हुए कहा गया है कि घरेलू अमले की कफालत तब्दील कराने के लिए जो ज़वाबित मुरत्तब किए गए हैं, उनके मुताबिक मौजूदा कफील अपने कारकुन की कफालत तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफील और कारकुन की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए अबशर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफालत की तब्दीली की दरखास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना जरूरी है। बसूरत दीगर खुदकार सिस्टम दरखास्त को मुस्तरद कर देता है। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हुरूब रजिस्टर नहीं होना चाहिए। हुरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने स्पॉन्सर के पास से फरार होना संगीन कानून शिकनी तस्वुर किया जाता है। जिस कारकुन का हुरूब फाइल होता है, अगर इब्तिदाई 15 दिन के अंदर हुरूब कैंसिल करा दिया जाए तो बगैर किसी मुश्किल के यह अमल मुकम्मल हो जाता है। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने की सूरत में मामला काफ़ी दुश्वार हो जाता है, जिसके लिए वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के मुताल्लिक़ा इदारे में दरखास्त दी जाती है, जहाँ कानूनी नुकात को मद्देनज़र रखते हुए हुरूब कैंसिल किया जाता है। हुरूब फाइल होने और मुकर्रर 2 हफ्ते की मुद्दत खत्म होने के बाद जवाज़ात और वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के सिस्टम में कारकुन की फाइल को सीज कर दिया जाता है, जिसके साथ कारकुन के तमाम सरकारी मामलात भी रुक जाते हैं। ख्याल रहे कि इकामा की बरवक्त तजदीद कानूनी तौर पर कफील की जिम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफील की जानिब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही हो या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताखीर हो रही हो, इस सूरत में वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद आबादी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर मुताल्लिका इदारे की जानिब से तहकीकात करने के बाद फौरी तौर पर कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर कर दिए जाते हैं। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर होने पर कानूनी तौर पर कफालत तब्दील कराई जा सकती है। इस सूरत में साबिक कफील की इजाजत या उसकी जानिब से NOC भी दरकार नहीं होता। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म किवा के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि गैर मुल्की कारकुन जिसका साल 2018 में हुरूब फाइल किया गया था, जो ताहाल कैंसिल नहीं हुआ है, कारकुन की कफालत तब्दील करने के लिए मालूम किया तो इस पर 58,000 रियाल फीसों यानी मुकाबिल माली की मद में मौजूद हैं, जो अदा नहीं किए गए। मालूम यह करना है कि कफालत तब्दील करने की सूरत में फीस नए कफील के जिम्मे होगी या साबका कफील इन्हें अदा करने का पाबंद है। सवाल के जवाब में वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के ज़ेली प्लेटफॉर्म किवा की जानिब से कहा गया है कि जिस गैर मुल्की कारकुन की कफालत तब्दील करने के बारे में सवाल किया गया है, अगर उसकी कफालत तब्दील करने के वक्त हुरूब मौजूद है यानी साबिक कफील की जानिब से ख़त्म नहीं किया गया हो, वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद आबादी और वज़ारत दाखिला के सिस्टम या रिकॉर्ड में हुरूब बरकरार है, इस सूरत में कफालत तब्दील किए जाने पर तमाम बाकी फीसें यानी मुकाबिल माली समेत नए स्पॉन्सर के जिम्मे मुंतकिल हो जाएंगी। वज़ारत के प्लेटफॉर्म का मजीद कहना था कि गैर मुल्की कारकुन जिसका हुरूब ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कारकुन अपने साबिक कफील के जिम्मे ही है, ताम उसका स्टेटस हुरूब का है, इसलिए कारकुन का कफील उसका जिम्मेदार नहीं होगा। इस सूरत में नए स्पॉन्सर की जानिब से हुरूब को कैंसिल कराने के लिए दी गई दरखास्त के वक्त इकामा तजदीद की फीस और दीगर फीसें यानी मुकाबिल माली की अदायगी के अलावा इकामा की तजदीद में होने वाली ताखीर का जुर्माना भी वाजिबुल अदा होगा। वाज़ेह है कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक अगर किसी कारकुन का इकामा एक्सपायर हो जाता है और उसे मुकर्रर वक्त के अंदर तजदीद न कराने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के रिकॉर्ड में इकामा की तजदीद में ताखीर पहले भी दर्ज हो चुकी हो, इस सूरत में जुर्माने की रकम डबल यानी 1000 रियाल वसूल की जाती है। मुमलिकत के रिहायशी और कानून मेहनत के मुताबिक अगर इकामा की एक्सपायरी तारीख गुजरने के 3 दिन के अंदर इकामा तजदीद करा लिया जाए, इस सूरत में जुर्माना आयद नहीं होता।
इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदायगी लाजमी है, ये किसी भी सूरत खत्म नहीं हो सकता। इकामा की तजदीद की ताखीर में बाकी मानदा फीस इस सूरत में साबिक कफील के जिम्मे होगी जब तक वो उसके पास काम कर रहा होगा और जवाजात के सिस्टम में उसका हुरूफ फाइल नहीं हुआ हो। हुरूफ का मतलब होता है कि कारकुन कफील के पास से फरार हो चुका है। हुरूफ फाइल होने के बाद कारकुन का कफील यानी स्पॉन्सर उसके किसी अमल का जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए बाकी मानदा फीस की जिम्मेदारी भी साबिक कफील पर आयद नहीं हो सकती। तातीलात में ट्रैफिक हादसात 15% बढ़ जाते हैं। महकमा ट्रैफिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि साल के दीगर दिनों के मुकाबले में तातीलात के दौरान ट्रैफिक हादसात में 15% इजाफा हो जाता है। अक्काज अखबार के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ईद उल फितर की तातीलात से कबल आगाही मुहिम का आगाज किया है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि शहरी और मुकीम गैर मुल्की वो ड्राइवर हों या गाड़ी में बैठने वाले अफराद हिफाजती बेल्ट की पाबंदी करें, मुकर्रर रफ्तार से ज्यादा गाड़ी न चलाएं, जबकि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न किया जाए। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ी में बच्चों की सलामती की खातिर खुसूसी सीटें इस्तेमाल की जाएं। शाहराहों पर सफर से कबल गाड़ियों के टायरों का मतलूबा मेयार यकीनी बनाएं और शदीद थकावट या नींद आने की सूरत में गाड़ी न चलाई जाए। उम्रा परमिट कैंसिल करके दूसरी बुकिंग कैसी हासिल करें? सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा कि उम्रा परमिट हासिल करने के बाद इरादा मुलतवी होने की सूरत में परमिट को कैंसिल कर दिया जाए ताकि दूसरी बुकिंग हासिल की जा सके। आजिल न्यूज के मुताबिक वजारत हज उम्रा के ट्विटर पर उम्रा परमिट को कैंसिल कराने के तरीके के हवाले से एक सवाल पर वजारत का कहना था कि परमिट कैंसिल कराने का मरहला इंतहाई आसान है। वजारत की ऐप नस्क या तवक्कलना पर हासिल किए जाने वाले परमिट का इंतखाब करें, बाद अज़ां उसे कैंसिल कराने की सूरत में वहां मौजूद कैंसिल के ऑप्शन को क्लिक कर दें जिससे परमिट कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद आप दोबारा किसी दूसरे तारीख के लिए परमिट हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि इस साल वज़ारत हज उम्रा की जानिब से मुमलिकत के शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों के लिए रमज़ान में एक मरतबा उम्रा परमिट की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए परमिट का इजरा उम्रा वीज़े से मशरूत होता है। पोल्ट्री मसनूआत में किसी किस्म के मसनूई हार्मोन्स शामिल नहीं। सऊदी अरब में माहिर खुराक डॉक्टर अब्दुल अजीज अल उस्मान ने कहा है कि मुमलिकत में पोल्ट्री मसनूआत में किसी किस्म के मसनूई हार्मोन्स शामिल नहीं हैं। आजिल न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल अजीज ने सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खुराक के तिब्बी ज़वाबित के मुताबिक मुर्गियों या दीगर जानवरों की खुराक में शामिल हार्मोन्स को मखसूस वक्फे बाद रोक देने से उनके असरात गोश्त में शामिल नहीं होते। न्यूट्रिशन कंसल्टेंट ने मजीद कहा है कि मुर्गियों या दीगर जानवरों की खुराक में हार्मोन्स को शामिल करने के ज़वाबित मुतय्यन हैं। चारे की मिकदार और खुराक की मिकदार के मुताबिक मुकर्रर पैमाने और मुद्दत के मुताबिक हार्मोन्स देने पर उनके असरात गोश्त में शामिल नहीं होते। इन मुर्गियों या जानवरों का गोश्त महफूज रहता है जिन्हें इस्तेमाल करने से जानबी असरात इंसान पर मुरतब नहीं होते। डॉक्टर अब्दुल अजीज ने मुतनब्बे किया है कि ऐसी मुर्गियां या जानवर जिन्हें बराह रास्त इंजेक्शन के जरिए बड़ी मिकदार में हार्मोन्स दिए जाते हैं, उनका इस्तेमाल नुकसान का बाइस बन सकता है। तमाम मुमलिकत में इस हवाले से मॉनिटरिंग की जाती है। पोल्ट्री सनतों को जारी प्रोग्राम पर अमल करने की सख्ती से हिदायत की जाती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।